नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं नरेश शर्मा। डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के प्रमुख पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। चौधरी लाल सिंह इस समय दिल्ली में है और सूत्रों की माने तो चौधरी लाल सिंह आज या फिर कल दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान के सामने कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और एक बार फिर से चौधरी लाल सिंह कांग्रेस का जो दामन है वो थाम सकते हैं और इसके लिए बकायदा लाल सिंह की बातचीत कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से चल रही है। सूत्रों के मुताबिक लाल सिंह की पूरी बातचीत कांग्रेस के साथ फाइनल हो चुकी है और लाल सिंह आज या फिर कल कांग्रेस में शामिल होने के बाद एक बार फिर से वापसी करेंगे और कांग्रेस में शामिल होने के बाद लाल सिंह एक बार फिर से उधमपुर सीट से उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो लाल सिंह का मुकाबला डॉक्टर जितेंद्र सिंह से उधमपुर सीट पर देखने को मिलेगा और उधमपुर कठुआ लोकसभा सीट पर जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प होने की संभावना है। अगर चौधरी लाल सिंह कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं तो सूत्रों के मुताबिक पूरी जो बातचीत है वो फाइनल हो चुकी है और एक दो दिन में यानी कि आज या फिर कल लाल सिंह कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार भी बनाए जा सकते हैं उधमपुर कठुआ सीट से। और जो मुकाबला है उधमपुर लोकसभा सीट से वो काफी दिलचस्प हो सकता है क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो दो बार से कांग्रेस के जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दो बार जो लगातार जिन्होंने उधमपुर सीट से जीत हासिल की है, उनके सामने कांग्रेस के लिए कोई बड़ा कैंडिडेट सामने नहीं मिल रहा था। कांग्रेस को कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं मिल रहा था जो भारतीय जनता पार्टी को डॉक्टर जितेंद्र सिंह को टक्कर दे सके। और वही बात अगर की चौधरी लाल सिंह की करें तो चौधरी लाल सिंह भी पिछले कुछ समय से उनका जो सियासी जो उनकी जो भूमिका थी या फिर जो उनकी सियासत है वो वैसी नजर नहीं आ रही थी जैसा कि चौधरी लाल सिंह जाने जाते हैं। यानी कि चौधरी लाल सिंह को भी किसी बड़ी पार्टी की जरूरत थी और कांग्रेस को भी उधमपुर सीट से किसी ऐसे नेता की तलाश थी जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह को चुनौती दे सके। और अगर लाल सिंह कांग्रेस में शामिल होकर उम्मीदवार बनते हैं उधमपुर सीट से कांग्रेस की तरफ से तो ऐसे में डॉक्टर जितेंद्र सिंह के सामने भी एक चुनौती जो है वो पेश की जा सकती है क्योंकि कांग्रेस के पास कोई वैसा उम्मीदवार नजर नहीं आ रहा। क्योंकि अगर लाल सिंह की बात करें तो चौधरी लाल सिंह 2004 में भी कांग्रेस की टिकट पर वो एमपी का चुनाव जीते थे उधमपुर सीट से। 2009 की अगर बात करें तो 2009 में भी चौधरी लाल सिंह ने चुनाव जीता था कांग्रेस की टिकट पर। इसके बाद वो 2014 में चौधरी लाल सिंह को टिकट नहीं मिला कांग्रेस का तो फिर वो कांग्रेस से नाराज हो गए क्योंकि कांग्रेस ने 2014 में गुलाम नबी आजाद को अपना उम्मीदवार बनाया था। तो ऐसे में चौधरी लाल सिंह ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया था 2014 में और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने चुनाव भी जीता, मंत्री भी बने, एमएलए का चुनाव जीता, वो मंत्री भी बने। लेकिन जो रसाना का मसला था, रसाना के मसले के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ भी उनकी जो ट्यूनिंग है वो सेट नहीं बैठी और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से चौधरी लाल सिंह अलग हो गए। उसके बाद उन्होंने अपना डोगरा स्वाभिमान संगठन बनाया लेकिन डोगरा स्वाभिमान संगठन भी कुछ खास नहीं कर पाया क्योंकि डीडीसी चुनाव में भी हमने देखा कि चौधरी लाल सिंह की जो पत्नी है कांता अंदोत्रा वो भी चुनाव डीडीसी का हार गई। और इससे पहले 2019 में चौधरी लाल सिंह उधमपुर और जम्मू सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं लेकिन वहां पर भी उनको करारी शिकस्त का सामना करना पड़ता है। और एक बार फिर से क्योंकि उनकी जो सियासत है वो काफी डामाडोल चल रही थी और डोगरा स्वाभिमान संगठन में रहकर भी वो वैसी सियासत नहीं कर पा रहे थे क्योंकि चौधरी लाल सिंह को जरूरत थी एक बड़ी पार्टी की। और अटकलें तो ये भी चल रही थी कुछ समय पहले कि चौधरी लाल सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह को फिर से अपना उम्मीदवार बनाया तो उनके पास विकल्प कांग्रेस ही था और कांग्रेस के पास भी चौधरी लाल सिंह के रूप में एक अच्छा विकल्प हो सकता है अगर चौधरी लाल सिंह कांग्रेस में शामिल होते हैं तो। क्योंकि चौधरी लाल सिंह एक ऐसे नेता हैं जो उनको
कोई ना कोई, चाहे वो विधायक रहें या फिर वो एमपी रहें, लेकिन अगर वो किसी पार्टी में रहकर वो एमएलए या फिर विधायक या मंत्री अगर नहीं रहते हैं तो चौधरी लाल सिंह उस पार्टी को अलविदा कह सकते हैं। ये हमने उनका इतिहास देखा है, क्योंकि कांग्रेस में जब थे 2 बार सांसद बने। एक बार उनको जब टिकट नहीं मिली 2014 में तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी में वो मंत्री भी बने। रसाना वाले मसले में जब उनसे इस्तीफा ले लिया गया, मंत्री पद जब उनको छोड़ना पड़ा, तो उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी से भी अलग हो गए। और चौधरी लाल सिंह के पास अब विकल्प सिर्फ 2 ही बचते थे। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से कहा यह जा रहा है कि उनकी बातचीत नहीं बनी। उनका चौधरी लाल सिंह की तो कोशिश थी कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए, लेकिन वहां पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह अच्छी स्थिति में है। और ऐसे में चौधरी लाल सिंह के पास जो विकल्प बचा था वो कांग्रेस था। और सूत्रों के मुताबिक चौधरी लाल सिंह आज या फिर कल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो चौधरी लाल सिंह उधमपुर कठुआ सीट से एक बार फिर से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि चौधरी लाल सिंह ने प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता, जो पूर्व जो अभी दिवंगत नेता है, जो रक्षा राज्य मंत्री भी रहे हैं केंद्र सरकार में, उनको भी चौधरी लाल सिंह ने हराया था। 2 बार से सांसद रहे हैं। उनके पास सियासत का एक अच्छा खासा तजुर्बा है, लेकिन पिछले कुछ समय से उनकी जो राजनीतिक भविष्य है काफी डामाडोल उनका लग रहा था, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ समय में हमने देखा कि जमीन के मसले को लेकर चौधरी लाल सिंह को ईडी का सामना करना पड़ा, उन्हें जेल तक जाना पड़ा, और वो लगातार केंद्र सरकार पर वो निशाना साधते रहे हैं। और एक बार फिर से अगर चौधरी लाल सिंह कांग्रेस में आ जाते हैं तो ये कांग्रेस के लिए भी एक संजीवनी होगी उधमपुर लोकसभा सीट से, क्योंकि कोई भी उनको मजबूत जो दावेदार है, जो मजबूत कैंडिडेट है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के सामने वो नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर चौधरी लाल सिंह कांग्रेस में शामिल होते हैं तो ये कांग्रेस के लिए भी एक अच्छी बात होगी। और चौधरी लाल सिंह के लिए भी, जो दर्शक हमारे साथ बाद में जुड़े हैं उनको एक बार फिर से बता दें कि चौधरी लाल सिंह इस समय दिल्ली में गए हैं, और सूत्रों के मुताबिक चौधरी लाल सिंह कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। और कांग्रेस में शामिल होने के बाद उनको कांग्रेस का टिकट मिल सकता है उधमपुर कठुआ लोकसभा सीट पर। ऐसे में आने वाले समय में डॉक्टर जितेंद्र सिंह और चौधरी लाल सिंह के बीच में उधमपुर सीट पर जो मुकाबला है वो देखा जा सकता है, अगर चौधरी लाल सिंह कांग्रेस में शामिल हुए तो। बाकी और दूसरे भी पैनल में जो कांग्रेस की तरफ से जो नाम है वो चल रहे हैं। बात अगर कठुआ उधमपुर सीट की करें तो उधमपुर कठुआ सीट में कुछ दूसरे कैंडिडेट भी हैं। बलबीर सिंह का नाम भी रेस में चल रहा है, उनका भी पैनल में नाम है। जम्मू की अगर बात करें तो वहां पर रमन भल्ला की सबसे बड़ी दावेदार उनको बताया जा रहा है। और कठुआ में कांग्रेस के पास कोई बड़ा उम्मीदवार नहीं था, कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं था। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में जो उधमपुर कठुआ की लोकसभा सीट है, क्या उसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह और लाल सिंह के बीच में ही रोचक मुकाबला होगा। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।